सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान और प्रतिभाशाली युवा शक्ति को मैं उनकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता और गोकुल में इतना प्यार दिया कि पूरा ब्रज उन्हें बहुत प्रेम करता था। तो जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उनके प्रेम के विरह में गोपिकाएं हैं। मेरी कविता का आधार यही है कि उद्धव जब समझाने जाते हैं गोपिकाओं को, तो इन पात्रों के आधार पर मैंने प्रेम की एक कविता लिखी है। आपकी तालियों की अनुमति के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं कृष्णा। उद्धव कृष्ण के सखा भाई हैं और जब वो उनसे मिलते हैं, उद्धव जी को बृहस्पति देव द्वारा ब्रह्म ज्ञान दिया है, उनके शिष्य हैं, उनको पर ब्रह्म का ज्ञान है। उद्धव जब श्री कृष्ण से मिलते हैं मथुरा में तो उनको व्याकुल देखते हैं। कृष्ण को व्याकुल देखते हैं, पूछते हैं कि कारण क्या है प्रभु, आप इतने व्याकुल क्यों हैं। कृष्ण कहते हैं कि गोकुल में गोपिकाएं मुझे याद करती हैं, मैं उनके विरह को महसूस कर पाता हूँ, ये मेरी व्याकुलता का कारण है। उद्धव कहते हैं कि आप तो परब्रह्म हैं, आप तो निरंकार ईश्वर हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी के प्रेम में इतने विचलित हों। कहते हैं कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। कृष्ण मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि क्या जानते हैं आप मेरे बारे में। उद्धव बताते हैं कि धरा गगन अग्नि और नीर पवन, शीतल चाँद और सूरज की तपन, शीतल चाँद और सूरज की तपन, जीवन मृत्यु और पुनर्जन्म, मंडल ग्रह और सूक्ष्म कण, हर तत्व में तुम समाये हो। तुम चतुरात्मा, तुम चतुर्विहु, तुम चतुर्दृष्टम, तुम चतुर्भुजम, तुम नरसिम्हा, तुम रामकृष्ण, तुम ही पुरुषों में हो उत्तम। तुम रौद्र रूप, तुम सौम रूप, तुम रौद्र रूप, तुम सौम रूप, तुम पर ब्रह्म, तुम आदि अनंत, तुम ही पुरुषार्थ की सीमाएं हो, तुम ही वेदों का ज्ञान अनंत। वाह, क्या बात। उद्धव जी कृष्ण के बारे में उन्हीं को बता रहे हैं। तो कहते हैं कि मैंने आपकी कही हुई सारी बातें इस पत्र में लिखी हैं, इस पत्र को ले जाइए और आप अपनी इसी ज्ञान से हो सके तो गोपिकाओं का विरह दूर करके आइए। उद्धव जी जब कृष्ण के बारे में इतना सब कुछ बताते हैं तो वो कहते हैं कृष्ण कि इसमें एक चीज़ छूट गई। उद्धव, आपने इतना सब कुछ बताया मेरे बारे में, इसमें कुछ छूट रहा है। उद्धव जानना चाहते हैं कि क्या छूट रहा है। कहते हैं नहीं बताऊंगा, आप जाओ और खुद उस आभास के साथ लौटोगे, आपको स्वतः आभास होगा। गोपिकाओं को पता चलता है कि कृष्ण के भाई आ रहे हैं, बस इसी प्रेम में है क्योंकि उनके नाम के आगे कृष्ण जुड़ा है, कृष्ण के भाई हैं, बस इसी खुशी में उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। और जब उद्धव उनके सामने होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और गोपिकाएं सब बहुत देर से रो रही हैं, अश्रुधारा बह रही है। इस गोपिकाएं पूछती हैं कि उद्धव जी क्या हमारे कृष्ण आएंगे। उद्धव जी एक शब्द में जवाब देते हैं कि नहीं आएंगे। इस दृश्य को मैं आपके सामने उतारता हूँ। भरी आँखें हैं अश्कों से, जुबां पर नाम ना आए। भरी आँखें हैं अश्कों से, जुबां पर नाम ना आए। कैसा ये रोग लग जाता, दवा भी काम ना आए। कैसा ये रोग लग जाता, दवा भी काम ना आए। तुम नहीं समझोगे उधो हृदय की विरहा को, तुम नहीं समझोगे उदो हृदय की विरहा को। ये तृष्णा है दर्शन की मगर घनश्याम ना आए। ये तृष्णा है दर्शन की मगर घनश्याम ना आए। उद्धव जी बोलते हैं कि आप इतनी व्याकुल हैं, मैं आपकी व्याकुलता का कारण जान सकता हूँ। दरअसल मुझे भेजा है कृष्ण ने कि मैं ब्रज का हाल लेके आऊँ। अब ब्रज की भाषा में ब्रज का हाल गोपिकाएं बता रही हैं। गोपी और ग्वाले राह निहारे, भई पथरीली अखियां ब्रज को खारो पानी। ब्रज भाषा में संवाद को सुनिए। गोपी और ग्वाले राह निहारे, भई पथरीली अखियां ब्रज को खारो पानी। झूठ ही कह दो कि कृष्ण व्याकुल हैं, भेजी होगी कोई प्रेम निशानी। झूठ ही कह दो कि कृष्ण व्याकुल हैं, भेजी होगी कोई प्रेम निशानी। उद्धव कहते हैं हाँ भेजी है, एक पत्र भेजा है।
जैसे ही पत्र उनके हाथ में जाता है, उनको लगता है कि हम कृष्ण को याद करते हैं, वो करते होंगे, तो प्रेम समझता है कि हमारे बारे में ही लिखा होगा। और इसी लालसा में वो थोड़ी देर में गोपिकाएं उसको पत्र को छिन्न भिन्न कर देती हैं। गोपिकाएं फिर व्याकुल हैं। उद्धव जी कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना था, पर कोई बात नहीं, वो डुप्लीकेट कॉपी थी, ओरिजिनल कॉपी मैं हूँ, यही समझाने में आया था कि कृष्ण तो परब्रह्म हैं। तो कहते हैं कि मैं गोकुल का हाल जानने के लिए आया हूँ। अब गोपिकाएं अपने प्रेम को, क्योंकि थोड़ी देर में चुप्पी साध करके जब सुनती रहीं उद्धव की बातें, अब गोपिकाएं उद्धव जी से बोल रही हैं, शिकायत कर रही हैं कृष्ण की। इस शिकायत को सुनिए ब्रज भाषा में। प्रीत न जाने प्रीत लगा के, कैसी ये प्रीत लगा गयो काना। प्रीत न जाने प्रीत लगा के, कैसी ये प्रीत सिखा गयो काना। कैसी ये प्रीत सिखा गयो काना। कैसी ये प्रीत सिखा गयो काना। प्रीत से प्रीतम, प्रीतम से प्रीतम, कितने ही रूप दिखा गयो काना। प्रीत से प्रीतम, प्रीतम से प्रीतम, कितने ही रूप दिखा गयो काना। 2 दिन की बोल के गए थे कृष्ण, लौटे नहीं, तो अब उनको छलिया नाम दे रही हैं गोपिकाएं। छलिया को प्रेम ये छलिया ही जाने, गोपिन को छल के कहाँ गयो काना। छलिया को प्रेम ये छलिया ही जाने, गोपिन को छल के कहाँ गयो काना। गोकुल में सबके चित्त को चुरा के, मथुरा में कितना बदल गयो काना। गोकुल में सबके चित्त को चुरा के, मथुरा में कितना बदल गयो काना। चितवन से कितने चित हैं चुराए, कितने हृदय आधे आधे करेगो। कितने हृदय आधे, चितवन से कितने चित हैं चुराए, कितने हृदय आधे आधे करेगो। लाडली जू को कोई हाल सुना दे, तो काना भी राधे राधे करेगो। लाडली जू को कोई हाल सुना दे, तो काना भी राधे राधे करेगो। कहते हैं मैं समझ गया कि कारण क्या है। ऐसा क्या देखती हैं आप कृष्ण में कि अरे कृष्ण, आप कृष्ण के पास से आए और आपको प्रेम नहीं है। उनका श्याम वर्ण, उस पर पीताम्बर, सिर पर मोर मुकुट, घुंघराले बाल, मतवाली चाल, टेढ़ी चितवन, उनका सौंदर्य, मोहिनी सूरत, सांवली सूरत, मोहिनी मूरत, क्या नहीं है कृष्ण में। ऐसा लगता है कि जैसे हमारी आत्माएं उनमें विलय होना चाहती हैं, इतना आकर्षण है कृष्ण में। उद्धव जी को परब्रह्म का ज्ञान है, वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, और गोपिकाओं की ताना देते हैं। सुनिएगा। मोहिनी मूरत पे मत वालो ब्रज है, कृष्ण की रट में गई मत मारी। मोहिनी मूरत पे मत वालो ब्रज है, कृष्ण की रट में गई मत वारे। तत्व को ज्ञान सुनो ऊदों से, निरंकार तेरो बांके बिहारी। तत्व को ज्ञान सुनो ऊदों से, निरंकार है तेरो बांके बिहारी। वो बोलती हैं कि उद्धव जी आप नहीं समझेंगे। कहते हैं कि आप जिस आकर्षण की बात करते हैं वो तो परब्रह्म हैं, ईश्वर निराकार है। उद्धव की इन बातों को सुन के वो बोलते हैं कि आपने कभी प्रेम किया है। गोपिकाएं बोलती हैं कि आपने कभी प्रेम किया है। उद्धव जी बोलते हैं कि नहीं। गोपिकाएं कहती हैं कि फिर तो हम अपनी राधा जी से भी मिलाएंगे और प्रेम का वास्तविक आभास आपको अवश्य होगा। प्रेम बिना है ज्ञान अधूरो, प्रेम की मूरत राधा सुकुमारी। प्रेम बिना है ज्ञान अधूरो, प्रेम की मूरत राधा सुकुमारी। श्याम ने जिनको चरण पखारो, नैनन बसे हैं श्री बांके बिहारी। श्याम ने जिनको चरण पखारो, नैनन बसे हैं श्री बांके बिहारी। गोपिकाएं आगे बताती हैं उनको, इतनी मृदुल हैं कोमल सरल हैं, पतित पावन जिनके चरण हैं। इतनी मृदुल हैं कोमल सरल हैं, पतित पावन जिनके चरण हैं। पगरज को ऊधो मस्तक ध्यारो, कृष्ण भी इनके ही निशरण हैं। कृष्ण भी इनके ही निशरण हैं। उद्धव जी राधा जी की आंखों में जब कृष्ण को देखते हैं तो प्रेम का आभास उन्हें होता है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हीं आंसुओं के साथ जब वो जाने को होते हैं तो गोपिकाएं बोलती है कि हमारा काना तो नहीं आया, लेकिन आप उनको ब्रज का हाल पूछने के लिए आए थे आप, तो ब्रज का हाल बताना। अंतिम लाइनें गोपिकाओं की सुनिए। ब्रज की रज में पथ अंबर में, प्रेम सुधारस प्रेम बहेगो। ब्रज की रज में पथ अंबर में, प्रेम सुधारस प्रेम बहेगो। नील पवन में और निधिवन में, प्रेम ही था और प्रेम रहेगो। प्रेम ही था और प्रेम रहेगो।